नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज चिराग, खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। अब फर्जी ढोंगी बाबाओं की तो बहुत सारी खबरें हमने देखी और बहुत सारे बाबाओं को भी देखा और बहुत सारे बाबा जेल सलाखों के पीछे भी गए और अभी भी ऐसे बहुत सारे बाबा मौजूद हैं जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक ठग, मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली से एक बाबा को पकड़ा गया है द्वारिका से, जो महिलाओं की तरह पूरी पोशाक में वो रहता है और उसके ऊपर काली माता आती हैं, ऐसा उसने दावा किया है और पूरी तरीके से वो लोगों को बरगलाने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच मामला तब खुला जब 3 महिलाओं ने उसके ऊपर रेप का और ब्लैकमेलिंग का आरोप उसके ऊपर लगाया। पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पूरी कहानी क्या है, कौन है ये बाबा? देखिए, द्वारका के पूरा मामला है जिसमें विनोद कश्यप नाम का ये बाबा है। अच्छा, इसका ओरिजिनल नाम विनोद कश्यप। विनोद कश्यप और वैसे किस बाबा के नाम से मशहूर है? मनासी मसानी बाबा। मसानी अच्छा, सॉरी, ठीक है। मसानी बाबा कहता है खुद को और ये कहता है कि मुझे सारी विद्या पता है, आप मेरे पास आओ, सारे संकट में दूर क्या, कर दूंगा। कौन से संकट? संकट ये कि आजकल आपको पता है अनु भाई, इस तरह के जो कई लोग परेशान रहते हैं और जगह जगह तमाम उपाय करते हैं। अब कई महिलाएं हैं जो बहुत इमोशनल हो जाती है कुछ बाबाओं से लेकर। जैसे मुझे याद है कि पहले एक आया था गोलगप्पे वाले बाबा, गोलगप्पे खिलाते थे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद तमाम बाबा हैं जो जेल की सलाखों के पीछे, सबका अपना अपना तरीका है। है, जिसको जैसे जब मिलता है वैसे अपनी सुविधा के अनुसार वो ट्रीट करते हैं। ये कुछ बाबा अलग भी करना पड़ता है, ये चुनौती भी है इस पेशे में, बाबागिरी में। तो अब ये कहा गया कि भाई सब ठीक हो जाएगा, तो लोग जाते थे अपनी दुखियारा अपनी बातें शेयर करते थे। अब कईयों का, आप इसको तुक्का कह लीजिए या कह लीजिए इत्तेफाक कह लीजिए, हो गया ठीक। अब वो बात 4 लोगों से 40 में पहुंची, 40 से 80 में पहुंची और ऐसे से फैलकर पता लग गया जी एक बाबा जी हैं जो ठीक कर देते हैं। अब लोग जाने लगे, ट्रस्ट करने लगे। एक महिला गई इनके पास, अभी कहते अब इनकी डिमांड बढ़ने लगी। जब इनको लगा कि अब मेरे पास लोग ठीक ठाक आने लगे, मेरी दुकान चल गई है, तो अब ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से पैसे भी ऐंठूं थोड़े से। तो एक महिला से इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की कि तेरी सारी संकट दूर हो जाएंगे। क्या, कौन से संकट? महिला ने बताया, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताई कुछ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस बाबा का, जिसे पकड़ा गया है, बांझपन, गृह कलेश, पारिवारिक कोई भी हर तरीके का जो दिक्कत है वो इसने उसको ठीक करने का दावा किया है। इसके बैनर पोस्टर सब छपवाए थे। जी चिराग, आप अपनी बात करिए। चाहे वो अपनी कुछ कभी ठीक नहीं कर पाए, वो अलग बात है। तो ये क्लेम ये करा इन्होंने, तो उस महिला ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। ऑब्वियस है। तो फिर वो एक दिन और आई कि बाबा जी कुछ सोचो आप। तो उसने बोला मैंने तो बताया पैसे की बात है। तो ये बताते हैं कि प्रसाद में कुछ उसने नशीला पदार्थ मिलाया और उसके साथ गलत काम जो आम तौर पर बाबा इस तरीके के करते हैं, जो इस तरह इसके बाद इस प्रवृत्ति के होते हैं। उसको थ्रेट किया और उसको कहा कि भाई अब मैं ये लीक कर दूंगा, अदरवाइज तो अच्छा, उसने वीडियो उसका शूट कर लिया। ओके, ये आरोप लगाया महिला ने। और सिर्फ एक महिला ने लगाया। अगर एक ने लगाया होता तो कई बार ऐसा होता है ना, शक की गुंजाइश रहती है। कई सारी महिलाओं ने लगाया। 3 महिलाओं ने तो कम से कम मुकदमा दर्ज कराया। अब इसको लेकर जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, ये पता लगा भाई ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। जब पुलिस पहुंची तो बाबा जी वहां भी ड्रामे करने लगे। क्या? वही जो उनके ऊपर भगवान आते हैं, ऐसा वो दावा करता है। अब देखिए, कई वीडियो ऐसे जिनमें अपना सर घुमा रहे हैं, कई ऐसे जीभ निकाल रहे हैं, कई ऐसे कि वो जीभ पर चाकू भी रख लेने का दावा बाबा ने किया। और कई ऐसे वीडियोस में आप देख सकते हैं। वो बाबा का अपना यूट्यूब चैनल भी हम आपको बता दें। चैनल भी उनका अपना है। तो ये बाबा जो है फिर वो गुरु घंटाल निकले दरअसल। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अपने तरीके से पुलिस ने पूछा, 2-4 थप्पड़ भी मारे पुलिस ने इनके। तो उसके बाद ये अपना सच, बाबा की जो पर्सनल अपनी खुद की उसका क्या बैकग्राउंड, कौन है ये विनोद कश्यप? बाबा को छोड़िए, विनोद कश्यप पर आइए। कभी अस्पताल में काम किया, 5-4 साल से नौकरी कर रहे थे, छोटी सी पोस्ट थी, उसी पर थे। अब वहाँ से पता नहीं इनके दिमाग में क्या फितूर आया कि मैं बाबा बनना चाहिए मुझे। अब कई लोगों का होता है मनु, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं, वो अपनी बात कन्विंस कर लेते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मैं कन्विंस कर दिया मैंने। ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ भी। जैसे कोई बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा वाक्पटु है और बहुत वाक्पटु अलग होता है, वाचाल अलग होता है। शायद जो वाचाल है बहुत ज़्यादा, उसको कह दिया जाता है कि यार तुम बड़ा अच्छा बोलते हो, तुम्हें तो बाबा होना चाहिए था। तो कई बार इस चीज़ को लोग सीरियसली ले लेते हैं। सीरियसली ले लेते हैं। अब इसको किसने गाइड किया, इसको लगा ये तो प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। अब इसने शुरू की, दुकान खोलना शुरू करी। जब दुकान खोली तो पहले तो कम कस्टमर आते थे। धीरे धीरे इसने सोचा कि भाई कैसे अब लोगों को और अट्रैक्ट करूं। हाँ, कुछ वेश धारण कुछ ऐसा बनाऊं अपना। फिर यूट्यूब चैनल भी उसने चालू कर दिया, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गया, उधर से भी पैसे बनाने लग गया। फिर इस तरह की बातें करने लग गया। तो धीरे धीरे करके ये एक मतलब ग्रो हो गया इसका काफी। अब आप देखिए कि ये कोठी इसने बना ली थी, वहीं आश्रम चला रहा था। वहां पर इस तरह की
बातें कर रहा था। अब कई महिलाएं जा भी रही हैं, हम वीडियोस में भी देख रहे हैं कई अच्छा, महिला वहां पर आ रही हैं। ये लोनी से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि जो 3 महिलाओं ने जो रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करा है, लोनी का ये मामला है। द्वारिका में अभी इसका सब कुछ चल रहा था, तो क्या लोनी में भी इसका पहले ठिकाना था? देखिए ये अभी तफ्तीश की बात है, लेकिन ककरोला में भी तो फिलहाल चला रहा था ये। अच्छा। वहाँ पर ये पिछले काफ़ी साल से रह रहा है, और लोनी की महिला हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है। अब सोचिए लोनी कहाँ, ककरोला कहाँ, मतलब आप सोचिए डिस्टेंस की अगर बात करो तो 40 से 50 किलोमीटर होगा कम से कम। वहाँ से लोग ये इसके पास जाते कैसे, हैं। लेकिन चिराग भाई, ये कैसे संभव हो जाता है? दिल्ली में ये कोई इकलौता बाबा नहीं। हमने तो ऐसे अब बड़े बड़े नाम क्या लेने, आसाराम और तमाम लोग तो सलाखों के पीछे ही हैं, लेकिन ये जो छुटभइये बाबा हैं, छुटभइये बाबा इन्हें कहा जाएगा, जो नए नए अभी इस तरीके से, ये कैसे कैसे इस तरीके के साम्राज्य को खड़ा कर लेते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं और पुलिस को पता नहीं चलता? कैसे हो पाता है? क्या कोई महिला प्रताड़ित होकर जब शिकायत लिखाएगी तभी पता चलेगा? मतलब पुलिस की अपनी भी तो कुछ निगरानी होती है, मतलब कैसे चलता, कैसे? कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में, दूर दराज के गाँवों की बात तो चली जाने दीजिए। मुझे याद है दिल्ली में इच्छाधारी बाबा के बारे में भी काफ़ी फैला था मामला वो, और अब तो सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जहाँ तक आपने बात की कैसे फलता फूलता है, देखिए मैं पीछे कुछ दिनों पहले सुन रहा था हारे का सहारा। चलिए वो तो एक अच्छे बाबा है, उनकी तो खाटू श्याम बाबा का बड़ा नाम है, ठीक है, ठीक है। और जेन्युइन भी हैं। लेकिन उनकी आड़ में लोग तो अपना गोरख धंधा भी उनकी कर रहे आड़ में जो लोग करते हैं ना, वो हारे का सहारा वो बन जाते हैं। उनको लगता है कितना दुख है संसार में, देखो मैं कर दूंगा, और वो 4 लोगों को ऐसे सजेशन देते हैं जो कॉमन सजेशंस होते हैं, और गलती से अगर चारों में तुक्का बैठ गया, कोई ठीक हो गया। नहीं तो पुलिस भी क्या ऐसी निगरानी रखती है, या पुलिस को लगता है यार ठीक है, जो कर रहा है करने दो, जो चल रहा है चलने दो, जब कभी शिकायत आएगी तब देखेंगे? सच्चाई यही है कि पुलिस के पास और बहुत काम है, उनको लगता है कि ये कोई गैर ज़रूरी काम है, जब शिकायत आएगी हम देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कैसे फ्लरिश हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा ही है कि लोग ट्रस्ट करते हैं, जाते हैं, 4 लोगों का काम माउथ पब्लिसिटी बढ़ गई है आप सोशल मीडिया के थ्रू, अलग तरीके की क्योंकि मैं देखिए ऐसे इंस्टाग्राम पर भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे बाबा इस तरीके के दिखाई देंगे, कई पुरुष जो दावा करते हैं कि उन पर माता आती हैं, कई महिला, मतलब बहुत ये कोई एक तो ये पकड़ा गया है, ये गुरु घंटाल विनोद कश्यप इसका नाम है, ये तो पकड़ा गया है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है, जो आपके बीच में है। बस ज़रूरी है कि आप उन्हें चिन्हित करें, आप समझें इस बात को और इसकी परख करें कि बाबा कौन है, गुरु कौन है, गुरु घंटाल कौन है। जब तक आप इसका फ़र्क पता नहीं लगाएंगे तब तक ये लोग आपको इसी तरीके से ठगते रहेंगे। ये आपको खुद से जागरूक होना होगा, यही बात है ना? बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। सजग रहिए, बहुत ज़रूरी है ये रहना, नहीं रहेंगे तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। देखते रहिए आज तक डिजिटल।